जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट द प्रोपोज़िशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में। तो प्रोपोज़िशनल लॉजिक क्या है कि प्रोपोज़िशनल लॉजिक यानी पीएल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय प्रोपोज़िशंस, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोपोज़िशन से बनाई जाएंगी। और प्रोपोज़िशन क्या है? प्रोपोज़िशन इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोपोजिशन जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ ट्रू या फिर सिर्फ फॉल्स हो सकती है, एक वक्त में दोनों नहीं हो सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा प्रोपोजिशन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है कि जो एक ही वक्त में ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वक्त में या सिर्फ वो ट्रू होगी या फिर वो सिर्फ फॉल्स होगी। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्म। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रोपोजिशन की, जैसे कि इट इज़ संडे। ये एक प्रोपोजिशन है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अगर तो संडे है तो ये एक यानी ट्रू प्रोपोजिशन होगी। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं द सन राइजेज़ फ्राम वेस्ट, कि सूरज जो है वो मगरब से तुलू होता है। तो ये एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम जानते हैं द सन राइजेज़ फ्राम ईस्ट, तो इसलिए इसने वेस्ट लिखा है। तो ये फॉल्स प्रोपोजिशन की एक एग्जांपल है। 3+3=7, ये एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3+3=6। यहाँ पे 7 है, इसलिए ये फॉल्स प्रोपोजिशन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फाइव इज़ अ प्राइम नंबर। जी बिल्कुल, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये एक ट्रू प्रोपोजिशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या हैं। पहला तो ये है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ कॉल्ड बूलियन लॉजिक एज इट वर्क्स ऑन 0 and 1, क्योंकि ये 0 और 1 यानी ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर काम करता है, इसलिए हम इसको बूलियन लॉजिक भी कहते हैं। प्रोपोजिशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट इट कैन नॉट बी बोथ। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रोपोजिशन जो है या ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, एक वक्त में दोनों नहीं हो सकती। A proposition formula which is always true is called tautology, and it is called also called a valid sentence. अगर वो फार्मूला जो है वो हमेशा ट्रू होगा तो उसको हम टोटोलॉजी या वैलिड सेंटेंस कहेंगे। और अगर प्रोपोजिशन फार्मूला विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन और अनसेटिस्फाइएबल। ठीक है, अगर हमेशा फॉल्स होगा तो उसको हम कंट्राडिक्शन या अनसेटिस्फाइएबल कहेंगे। अ स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइएबल इफ देयर इज सम इंटरप्रिटेशन फॉर विच इट इज़ ट्रू, और स्टेटमेंट्स विच आर क्वेश्चनड, कमांड्स और ओपिनियंस आर नॉट प्रोपोजिशंस सच एज वेयर इज़ रोहिणी, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, ये प्रोपोजिशंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस, कमांड्स या ओपिनियंस हैं, तो ये प्रोपोजिशंस नहीं है। ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं कि कौन सी प्रोपोजिशंस, कौन से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशन नहीं हो सकती। तो वो आपको पता चला कि क्वेश्चंस, कमांड्स या ओपिनियंस नहीं हो सकते। नेक्स्ट, प्रोपोजिशनल लॉजिक के सिंटैक्स पे अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। एक एटॉमिक प्रोपोजिशन होती है और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है। एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर द सिंपल प्रोपोजिशंस, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोपोजिशन सिंबल। देर आर द सेंटेंसेस विच मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हम एटॉमिक प्रोपोजिशन जो कि एक सिंपल प्रोपोजिशन हैं उसकी बात करें, एग्जाम्पल पे आते हैं कि 2+2=4। इट इज़ एन एटॉमिक प्रोपोजिशन एज इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, यानी ये एटॉमिक प्रोपोजिशन भी है और ट्रू फैक्ट भी है साथ। और द सन इज़ कोल्ड इज़ आल्सो अ प्रोपोजिशन एज इट इज़ फॉल्स फैक्ट, यानी ये एक फैक्ट देखें कि द सन इज़ कोल्ड उसने लिखा है कि ठंडा है सूरज, तो ये एक प्रोपोजिशन तो है लेकिन ये एक फॉल्स फैक्ट है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? ये तो एटॉमिक की एग्जांपल मैंने एक ट्रू और एक फॉल्स की दे दी। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर और एटॉमिक प्रोपोजिशंस यूजिंग पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इट इज़ रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज़ वेट। अब ये देखें कंबाइन कर दिया ना, यानी हमने सिंपल और एटॉमिक प्रोपोजिशन को कंबाइन कर दिया। इट इज़ रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज़ वेट, कंबाइन हो गए, तो ये एक क्या बन गई? कंपाउंड प्रोपोजिशन। और इस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अंकित इज़ अ डॉक्टर एंड हिज क्लिनिक इज़ इन मुंबई। ठीक है, अब अंकित इज़ अ डॉक्टर भी एक फैक्ट है एंड हिज क्लिनिक इज़ इन मुंबई भी एक फैक्ट है, दोनों को मिलाया तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गई। तो ये सिंटैक्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की। नेगेशन का कनेक्टिव क्या है कि सेंटेंस सच एज नेगेशन पी इज़ कॉल्ड नेगेशन ऑफ पी
अ लिटरल कैन बी आइदर पॉजिटिव लिटरल और नेगेटिव लिटरल, इसमें लिटरल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और कंजक्शन में कैसे करेंगे कि सेंटेंस विच हैज़ एंड कनेक्टिव सच एज पी एंड क्यू इज़ कॉल्ड अ कंजक्शन, जिसमें यानी एंड आ जाए। तो ये आपके पास जैसे एग्जांपल है, रोहन इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी एक आपके पास फैक्ट है, साथ ही उसके एंड के साथ हमने उसमें ऐड किया है। फिर इस तरह इसमें पी क्या है, पी है कि रोहन इज़ इंटेलिजेंट, और क्यू क्या है, रोहन इज़ हार्ड वर्किंग। तो हम कहेंगे पी एंड क्यू, इसका मतलब रोहन इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये हो गई कंजक्शन। डिसजंक्शन की अगर हम बात करें कि जो एक लॉजिकल कनेक्टिव है कि अ सेंटेंस विच हैज़ और कनेक्टिव सच एज पी आर क्यू इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, वेयर P and Q are the propositions। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रितिका इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो इसमें P क्या है, रितिका इज़ डॉक्टर, Q क्या है, रितिका इज़ इंजीनियर। सो वी कैन राइट इट P और Q, यानी हम ये कहेंगे कि रितिका इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर। ये थी डिसजंक्शन। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, सेंटेंस सच एज P गोज़ टू Q इज़ कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन। Implications are also known as if then rules। It can be represented as कि if it is raining then the street is wet। इसमें P क्या है, it is raining, and Q क्या है, street is wet, so it is represented as P implies to Q। अगर हम बाई कंडीशनल की बात करते हैं कि सेंटेंस सच एज P बाई कंडीशनल Q इज़ अ बाई कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम्पल इफ़ आई एम ब्रीदिंग देन आई एम अलाइव। ठीक है, अब इसमें देखें ना, इफ़ के बाद देन जो है वो डबल साइडेड आ रहा है कि इफ़ आई एम ब्रीदिंग देन आई एम अलाइव, ये है बाई कंडीशनल एक एग्जाम्पल। आगे हम एक देखते हैं समराइज टेबल फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक कनेक्टिव्स के हमारे पास कनेक्टिव सिंबल जो है वो एंड का है, वर्ड इसे हम एंड कहेंगे, टेक्निकल टर्म इसे कंजक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल ए एंड बी। इस तरह आर है हमारे पास कनेक्टिव सिंबल यहाँ पे दिया गया है, उसके लिए वर्ड आर है, टेक्निकल टर्म डिसजंक्शन है, और पढ़ेंगे हम ए आर बी। इस तरह इम्प्लाइज जो है implications A implies to B, और फिर इस तरह बाई कंडीशनल के लिए है if and only if, बाई कंडीशनल A बाई कंडीशनल B, और if यानी if A if and only if B। फिर हम पढ़ेंगे नेगेशन के लिए और नॉट के लिए नेगेशन, तो नॉट A और नॉट B, ये नेगेशन A और नेगेशन B। ये हमारे पास कुछ कनेक्टिव सिंबल्स, उनके वर्ड्स, उनकी टेक्निकल टर्म्स और एग्जांपल्स दी गई हैं। फिर है जी लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में अगर हम बात करें कि लॉजिकल इक्विवेलेंस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। टू प्रोपोजिशंस आर सेट टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉलम इन द ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये हमने पहले भी, मतलब इससे पहले आपने डिस्क्रीट में भी देखा होगा इसको, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्स में भी इसको देखा होगा, DLD के कोर्स में भी इसको देखा होगा। तो हमारे पास अगर ट्रुथ टेबल में कोई से दो जो है वो कह लें कि प्रोपोजिशंस की जो वैल्यूज़ हैं ट्रुथ टेबल में अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंट जो है वो प्रोपोजिशंस हैं। लेट्स टेक टू प्रोपोजिशंस ए एंड बी। सो फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस वी कैन राइट इट एज ए बाई कंडीशनल बी। in below truth table we can see that column for negation A or B and A implies B are identical, hence A is equivalent to B। यहाँ पे अगर आप देखें तो A और B की हमने वैल्यूज़ ले ली, निगेशन A लिया, निगेशन A और B के लिए हमने उसकी ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़ ली, और साथ A इम्प्लाइज टू B की ली। तो इन दोनों की वैल्यूज़, ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि सेम आ गई हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे A इज़ मतलब कि इक्विवेलेंट टू B, या फिर ये दोनों जो आपके पास हैं प्रोपोजिशन, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो कम्यूटेटिविटी यानी P एंड Q इज़ इक्वल टू Q एंड P, और P और Q इज़ इक्वल टू Q और P। ये एक कम्यूटेटिव जो है वो प्रॉपर्टी है ऑपरेटर्स की। फिर इसमें एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो P एंड Q आगे और इसको P एंड इनटू Q एंड R, तो ये आपके पास इक्वल टू होंगे। इसी तरह जो है वो अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो P एंड ट्रू इज़ इक्वल टू P और ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव में देखें P एंड इन टू Q R और इज़ इक्वल टू होगा ये P एंड Q और P एंड R के। ठीक है, इस तरह आर के साथ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डी मॉर्गन्स लॉ को अगर आप देखते हैं ये भी मेंशन है, और डबल नेगेशन जो है उसमें एलिमिनेशन हो जाती है, जैसे नेगेशन ऑफ इनटू
negation p इज़ इक्वल टू पी के। तो ये कुछ ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, limitations of propositional logic. We cannot represent relations like all, some, or none with propositional logic. Example, all the girls are intelligent and some apples are sweet. Propositional logic has limited expressive पावर्स। यानी यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आया है, लिमिटेशन जो प्रोपोजिशनल लॉजिक की आई है वो ये है कि हम रिलेशंस को ना ओवरऑल ऑल या सम के साथ या नन के साथ जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक जो है ये मौजूद है, जो कि क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज़ एन अदर वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ एन एक्सटेंशन टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। यानी जहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की उनको एक्सटेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। और इसको आप FOPL भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। FOPL इज सफिशिएंटली एक्सप्रेसिव टू रिप्रेजेंट द नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इन अ कंसाइज वे। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज आल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक is a powerful language that develops information about the object in more easy way and can also express the relationship between those objects. First order logic, like natural language, does not only assume that the word contains facts like propositional logic but also assumes the following things in the word. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स की मिसाल है A, B, पीपल, नंबर्स, कलर्स, वॉर्स, थ्योरीज, स्केयर्स, पिट्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल हैं ऑब्जेक्ट्स की। रिलेशंस क्या हैं कि इट कैन बी यूनरी रिलेशनशिप, रिलेशन सच एज रेड राउंड इज एडजेसेंट, और any relation such as the sister of brother of has color comes between. फंक्शन क्या है कि फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड, थर्ड इनिंग ऑफ, एंड ऑफ, ये मुख्तलिफ फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। एज अ नेचुरल लैंग्वेज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हैज़ टू मेन पार्ट्स, एक सिंटैक्स और एक सिमेंटिक की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक यानी बेसिक एलिमेंट्स इसके क्या हैं। कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करें तो 1, 2, ए, जॉन, मुंबई, कैट, इकराम, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये कांस्टेंट में आ जाएंगी। वेरिएबल्स में हम क्या लिखेंगे कि जहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे बल्कि उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जैसे हम X, Y, Z, A, B, C, D इस तरह के जो हैं वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ मौजूद होंगी। इस तरह प्रेडिकेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रदर्स, फादर्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये हमारे पास डिफरेंट प्रेडिकेट्स की एग्जांपल्स हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो SQRT यानी स्क्वायर रूट या लेफ़्ट लेग ऑफ, इस तरह जो है वो पावर के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस की एग्जांपल आ जाएंगी। कनेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो एंड, और, नेगेशन, इम्प्लाइज टू, बाई कंडीशनल, ये हमारे पास मुख्तलिफ कनेक्टिव्स हैं। इक्वालिटी की अगर हम बात करें डबल इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल है। और क्वांटिफायर फॉर ऑल एंड फॉर सम, ये हमारे पास यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये दो तरह की जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें पहला जो है वो जो उल्टा ए लिखा हुआ है ये आपके पास जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और जो दूसरा है जो कि ई का रिवर्स लिखा हुआ है एक तरह का, वो आप देखें तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। एटॉमिक सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक सेंटेंसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। दीज सेंटेंसेस आर फॉर्म a predicate symbol followed by a parenthesis with a sequence of terms. We can represent atomic sentences as predicate, जैसे term 1, term 2, so on, term n तक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि रवि एंड अजय आर ब्रदर्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एटॉमिक सेंटेंस में लिखेंगे कैसे कि ब्रदर्स आगे इनटू रवि अजय, कि रवि एंड अजय आर ब्रदर्स। इस तरह हम लिखना चाहते हैं कि टॉम इज़ अ कैट, तो हम कैट लिखेंगे और आगे जो है वो टॉम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि टॉम इज़ अ कैट। इसके बाद हम बात करते हैं, वो तो थे हमारे ये अगर आपने देखा एटॉमिक सेंटेंसेस थे। फिर मुख्तलिफ एग्जांपल आपको मैंने इसकी पहले भी दी हैं, जो लेक्चर आपका जो है वो क्लासिकल वे में यानी ऑनलाइन हुआ है, उसमें हमने ये बड़ी डिटेल के साथ इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल भी देखी थी। अगर हम कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मेड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स। हम कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक सेंटेंसेस के साथ। यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और प्रेडिकेट कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशन विच बाइंड्स टू atoms together in a statement. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि x is an integer,
अब it consists of two parts. The first part, x is the subject of the statement, and the second part is an integer is known as a predicate. तो x is an integer कि यानी x सब्जेक्ट है, is an integer जो है वो इसका predicate है. तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगा कि x is an predicate subject और is an integer जो है वो ये आपका बन जाएगा predicate. तो ये दोनों से मिल के ओवरऑल एक कम्प्लेक्स जो है वो सेंटेंस बना है. उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की सही समझ आ गई होगी. तो इसके बाद हम चलते हैं कि क्वांटिफायर्स कौन से इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. नंबर 1 यूनिवर्सल एंड नंबर 2 एग्जिस्टेंशियल. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये जो आपके पास सिंबल इसका मौजूद है यानी उल्टा ए बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फॉर ऑल, एवरीवन एंड एवरीथिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज़ अ सिंबल ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन विच स्पेसिफाइज दैट द स्टेटमेंट्स विद इन its range is true for everything or every instance of a particular thing. The universal quantifier is represented by a symbol. ये हमारे पास सिंबल है इसका एक यानी उल्टा लिखा हुआ है ये. इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर वो यूज़ इम्प्लीकेशन, हम इसमें इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम यूज़ करते हैं फॉर सम और एटलीस्ट वन के लिए, यानी कुछ या कम से कम एक, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं. और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स विच एक्सप्रेस दैट द स्टेटमेंट विद इन इट्स स्कोप इज़ ट्रू फॉर ऑल फॉर एट लीस्ट वन इंस्टेंस ऑफ समथिंग. तो इसमें अगर आप देखें इट इज़ डिनोटेड बाई अ लॉजिकल ऑपरेटर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. In existential quantifier we always use and or conjunction symbol and, ये हम यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. एग्जांपल्स पे हम आते हैं. ये एग्जांपल देखें आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एग्जांपल्स में आए कि यूनिवर्सल में वो कहता है कि एवरी मैन रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स. ठीक है. अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट ये है कि रिस्पेक्ट एक्स का वाई, ये प्रेडिकेट है. और वेयर एक्स इज़ इक्वल टू मैन एंड वाई इज़ इक्वल टू पेरेंट, यानी एक्स रिस्पेक्ट वाई यानी मैन रिस्पेक्ट पेरेंट. ठीक है. लेकिन जब हम इसे ओवरऑल लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स मैन एक्स, ठीक है, इम्प्लाइज टू रिस्पेक्ट एक्स कामा पेरेंट. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि एवरी मैन, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो मैन की इक्वल है. तो फॉर एवरी मैन एक्स, कि जो एक्स मैन है वो क्या करता है जी, फॉर एवरी मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. क्योंकि ये जो हमने प्रेडिकेट यूज़ किया था ना रिस्पेक्ट एक्स गामा वाई का, तो इसका मतलब क्या था कि एक्स मैन है, वाई पेरेंट है, रिस्पेक्ट यानी एक्स रिस्पेक्ट वाई यानी मैन रिस्पेक्ट्स पेरेंट. साथ हमने फॉर ऑल लगा दिया कि जितने भी मैन हैं, जितने भी मर्द हैं, वो सारे अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर की एग्जांपल है. एग्जिस्टेंशियल में कैसे पढ़ेंगे कि जैसे एग्जांपल है कि सम बॉयज़ प्ले क्रिकेट. तो इसमें प्रेडिकेट क्या है कि प्ले एक्स गामा वाई. अब इसमें एक्स क्या है बॉयज़ और वाई क्या है गेम यानी क्रिकेट की बात हो रही है. ठीक है. तो अब ये क्या है कि इसमें हम कैसे लिखेंगे कि प्ले एक्स गामा वाई को हम क्या पढ़ेंगे कि बॉयज़ प्ले क्रिकेट यानी बॉयज़ प्ले गेम या क्रिकेट. और जब हम लिखेंगे कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यानी ये जो आपका ई का उल्टा सिंबल है एक्स बॉयज़ एक्स इम्प्लाइज टू प्ले एक्स क्रिकेट. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि सम बॉयज़ प्ले क्रिकेट, ये हम इस तरह पढ़ेंगे. उसके बाद ये जी आज का हमारा लेक्चर था. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. ये माय नेम इज़ मोहम्मद इकरामुल हक और ये हमारे पास जो सीरीज़ चल रही है इसमें आज हमने जो बात की है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट आर्डर लॉजिक की बात की है. फर्स्ट आर्डर लॉजिक जो कि एक ये कह लें कि एडवांस फॉर्म है प्रोपोजिशनल लॉजिक की, कि जहाँ पे लिमिटेशंस आती हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की, उसको फर्स्ट आर्डर लॉजिक कंप्लीट करता है. हमने फर्स्ट आर्डर लॉजिक के अंदर जो है वो दो तरह के क्वांटिफायर्स का जिक्र भी किया, यूनिवर्सल का और एग्जिस्टेंशियल का. एग्जांपल भी दी. आप मज़ीद एग्जांपल जो है वो इसको सर्च आउट करके लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे. और हम इसको यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिस वक्त भी हमने फैक्ट्स लिखने हैं, जब भी हमने प्रोपोजिशंस बनानी हैं, हाँ वो एटॉमिक प्रोपोजिशंस हों या फिर कम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस हों, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे. और इसको हम जो है वो ओवरऑल अपनी प्रोलॉग या लिस्ट की लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करके रोबोटिक्स को जो इंटेलिजेंट माइंड देना है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे. इसकी पहले भी आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है लेकिन आज डिटेल के साथ मैंने इसको स्लाइड फॉर्म में आपके सामने रखा. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. तो स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.